हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। आज 17 तारीख है, 17 मई, और ये एलआईसी का आईपीओ और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 874 के रूप आसपास चल रहा है। और ये मैं इसको टोटल फ्लॉप शो बोलूँगा, टोटली फ्लॉप शो है ये। और अब आगे क्या करें ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो न्यू कमर्स है, कि आईपीओ जो है वो फ्लॉप क्यों होता है। तो इसके अंदर कहीं इसकी वजह हो सकती है। एक तो ओवर प्राइस हो सकता है या फिर और भी कई चीज़ें। लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर जो है आपकी वॉच लिस्ट रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इसके करंट प्राइस की, जो कि 875 रुपये है। ये 75 रुपये के आसपास नीचे है। 950 के आसपास जो है इसका इश्यू प्राइस था। हालांकि रिटेल और पॉलिसी होल्डर को के लिए डिस्काउंट था, तो इसके लिए इतना बड़ा लॉस नहीं है। और 3 बजे के आसपास इसकी जो अपडेट है, तो इसके अंदर देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास इसके अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम है और 2 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। और सबसे जो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल घाई मत करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप जो न्यू कमर से शेयर मार्केट के अंदर या पुराने खिलाड़ी है वो भी इस बात को समझ सके। और मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। तो आज इसने हाई यहाँ पर बनाया 920 रुपये, ओपन हुआ था ये 872 रुपये, ये सब कुछ जानते हैं। और नीचे में अगर देखें तो 860 रुपये के आसपास लो बनाया था। और सबसे बड़ी जो मैं वजह बताना चाहता हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो या नहीं, या मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप अगर देखें तो इसके अंदर 35% के आसपास रिजर्व रेशियो था, मतलब कि रिटेल के लिए 35% एलोकेशन था। और ये जो 10% जो था ये रिजर्व था पॉलिसी होल्डर्स के लिए। यहाँ पर ये लिखा है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, तो जो ये भी एक्चुअली पॉलिसी होल्डर्स भी रिटेल ही कहलाएंगे। ये मैं यहाँ पर लिख के बता दूँ तो रिटेलर्स के पास 35% प्लस 10%, मतलब कि ये 45% के आसपास तो जो इस आईपीओ था ये रिटेलर के पास ही था। तो जो क्यू आई बीस है या एफ आई आई आप करें, म्यूचुअल फंड्स का है, उसका जो प्रतिशत में हिस्सा होता है वो 50% के आसपास होता है। तो आई थिंक उसका जो हिस्सा है, ये जो 10% ये एक्स्ट्रा जो हिस्सा है वो ये ले गए पॉलिसी होल्डर। तो इसके पास जो हिस्सा रह गया है वो 40% के आसपास। प्लस में इसको जो है एक और भी इसके लिए नेगेटिव है क्यू आई बीस के लिए, कि रिटेलर इसको ये पसंद नहीं है कि रिटेलर को इसने डिस्काउंट दिया। रिटेलर को जो डिस्काउंट दिया तो मतलब कि किसी को भी ऐसा लग सकता है, मतलब कि उनको जो है 950 रुपये के आसपास मिला है, और हमको मतलब कि रिटेलर्स को जो है ये 45 से 50-60 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा। तो इसी वजह से या फिर कोई भी वजह से मुझे क्योंकि आज मार्केट भी तेज़ था, लेकिन फिर भी ये जो है एक खेल खेला जा रहा है ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अगर ये एक्चुअली 950 के आसपास भी अगर लिस्ट हो सकता तो भी बढ़िया था रिटेलर के लिए, मतलब कि 5 से 10% के आसपास की इसके अंदर तेज़ी बन सकती थी। तो आगे क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, और मैंने इसके अंदर क्या किया मैं ये भी बता देता हूँ। मेरे 4 एप्लीकेशन थी, हालांकि मैं इसके अंदर अप्लाई करना नहीं चाहता था, सिर्फ छोटी एप्लीकेशन लगाई थी चारों के चारों, और मैंने बेच दी वो भी 915 रुपये के आसपास। और पूरा का पूरा मतलब कि कोई प्रॉफिट, नो लॉस, नो प्रॉफिट के आसपास। जो भी ब्रोकरेज और थोड़ा सा टैक्स का खर्चा था वो इसके अंदर निकल गया। बाकी चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ इसके जो प्रॉफिट है, तो उसके अंदर अच्छी खासी कोई ग्रोथ नहीं है। ये आप 2019 से 2021 तक देख सकते हैं। मामूली सी प्रॉफिट के अंदर बढ़त है, ये रुपीज़ जो है मिलियंस के अंदर है। और 31 दिसंबर या 9 महीने की प्रॉफिट की भी आप नंबर्स जो देख सकते हैं। बाकी ये कई दिनों से ये बात चल रही थी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एल का ये, मतलब कि इसको जो हम कहेंगे ये नया ही एम्बेडेड वैल्यू का। तो मतलब कि ये एच डी एफ सी लाइफ का जो एम्बेडेड वैल्यू है, मार्केट कैप टू ई वी वैल्यू, वो 4 के आसपास था। और एस बी आई लाइफ का तो 2.5 के आसपास। और हम नीचे चलते हैं तो आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल, आई सी आई सी आई लाइफ का जो ई वी मार्केट कैप टू ई वी, मतलब कि एम्बेडेड वैल्यू मार्केट कैप का और ई वी वैल्यू जो है वो 2.3% के आसपास था, 2.3 था। और एल आई सी का जो ये मार्केट कैप टू ई वी है, ये रेशियो है सबसे कम बताया जा रहा था 1.1 के आसपास। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डिस्काउंट हुआ, या डिस्काउंट लिस्टिंग हुई। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आप इसको चार्ट पर भी मैं आपको लेकर आया हूँ। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, क्योंकि आज एक ही दिन की इसके अंदर लिस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले अगर आप समझना चाहें तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि जो 45% इसके अंदर जो रिटेल थे, रिटेलर्स 45%, क्योंकि 35 प्लस 10% जो कि पॉलिसी होल्डर दोनों का मिलाकर, ये दोनों के दोनों ज़्यादातर रिटेलर क्या करते हैं कि ये बेचने आता है। जब लिस्टिंग होती है तो इसको सेल करना होता है, और क्यू आई बीस या एफ आई आई से, म्यूचुअल फंड से, वो इसको बाई करते हैं। और साथ से साथ जो एन आई आई से, एन आई आई जो दिग्गज निवेशक है वो भी, उसका भी 15% का हिस्सा होता है इसके अंदर। तो टोटल जो इसके अंदर मतलब कि क्यू आई बी का
जो एलोकेशन था वो बहुत ही कम था। तो हो सकता है कि ये ऊपर के लेवल पर लिस्ट ना करके नीचे के लेवल के ऊपर लिस्ट करके, मतलब कि यहाँ पर ये भाव जो है जो कि रिटेलर को ये 904 रुपये के आसपास पड़ा था, तो ये भाव टू भाव लेना चाहते हैं, क्योंकि जो उसको जो 950 रुपये के आसपास पड़ा था तो वो अपने भाव को जो है एवरेज भी करना चाहे। लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत कुछ ऐसी हो रही है, और मुझे जो इसकी रेंज लग रही है, हालांकि अभी 3 बजे के आसपास यहाँ पर समय चल रहा है, अभी बाज़ार चालू है। इसका करंट मार्केट प्राइस 874 रुपये के आसपास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो करंट जो मैं रेंज बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की और मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो ये ऊपर में 950 बड़ी रेंज में बता दूं, और नीचे में 850, ये एक रेंज के अंदर ये घूमेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऊपर में 950, देखिए ये कड़वा है लेकिन सच है, ये 950 के ऊपर जाना इन द शॉर्ट टर्म बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो बेचने वाले आ जाएंगे। मतलब कि पब्लिक को पहले तो पता नहीं चलता, सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 1000+ लिस्टिंग होगी, 1100 की लिस्टिंग होगी, 1200 की लिस्टिंग होगी, 1200 का तो नहीं लेकिन 1000+ लिस्टिंग सभी ने प्रिडिक्ट किया था, और यहाँ पर लिस्टिंग नहीं हुई और लिस्टिंग ख़राब हुई। तो अब जो ये 950, मतलब कि ये भाव टू भाव आएगा, तब सब बेचने निकलने आ जाएंगे। कहीं NIIs भी फंसे हैं, DIIs जो कि घरेलू निवेशक है, बड़े निवेशक, वो भी यहाँ पर बेचने के लिए आ जाएंगे। तो तकरीबन ये 950 का आंकड़ा अभी पार करना शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही इसके लिए डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और नीचे में 850 का एक अच्छा सपोर्ट है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। इससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है फॉर शॉर्ट टर्म। और यहाँ पर हुआ क्या, वो भी मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो है इसकी ओपनिंग होती है 10 बजे के आसपास, और यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आती है, और यहाँ पर कई रिटेलर से जिन्होंने एक्चुअली ऑलरेडी 45% रिटेलर के पास है, अब उसने यहाँ पर माल बेचा नहीं होगा, क्योंकि कौन जो ऐसा रिटेलर है जो कि डिस्काउंट पर माल बेच दे, जो मतलब कि नुकसानी में माल बेच दे। तो इसके अंदर हुआ है कि यहाँ पर तो किसी ने माल बेचा नहीं, एक्चुअली ख़रीदा, और यहाँ पर किसी ने माल बेचा नहीं, और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये 900 रुपये के ऊपर 900 रुपये के ऊपर चलता रहा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी ये रिटेलर ने नहीं बेचा, और यहाँ पर नीचे आया, फिर शायद रिटेलर ने ख़रीदा होगा। तो एक्चुअली ये यहाँ पर रिटेलर मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा सा अगर कहे तो ट्रैप से हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदा और ऊपर में बेच नहीं पाए। क्योंकि ये अगर देखें तो 20 से 25 रुपये का मामूली सा प्रॉफिट लेकर कौन निकलना चाहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी एनालिसिस है। बाकी और नीचे और यहाँ पर भी अगर देखें तो वहीं इसके बाद तो ये 900 रुपये के ऊपर भी नहीं जा पाया, और फिलहाल ये अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो मोटा मोटी रेंज है, ये अभी तो इसको ये 918 का आज का जो ये इसने हाई बनाया था 918 के आसपास, उसको भी पार कर पाना शॉर्ट टर्म के लिए इसके लिए मुश्किल है। जो भी है यही है, लेकिन जो कि मैंने रेंज बताई, ऊपर में 950 और नीचे में देखें तो 850, इसी रेंज के आसपास ये घूम सकता है। हाँ, अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तो इसके अंदर अच्छा खासा तो नहीं, मतलब कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ले रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए ले रखा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, या फिर जब भी आपका मौका मिले तो 950 के आसपास अगर आपको दिल करे तो आप इसको बेच सकते हैं, या फिर आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। और यही था आज के वीडियो में। तो हमेशा आप फ्रेंड्स याद रखिए, मतलब कि जिसके अंदर रिटेलर का जो एलोकेशन है वो मतलब कि 10% जिसमें रहता है, जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, उसके अंदर जो है प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बिकवाली जो है वो कम आती है। लेकिन इस LIC के सिनारियो में, इस IPO में तो रिटेल का 35% भी नहीं बल्कि 45% के आसपास रिटेलर के पास माल पड़ा था। तो एब्सोल्युटली वो बेचने आएंगे, और जो QIBs है वो 950 या ऊपर के भाव पर वो खरीदने आए नहीं, इसीलिए जो है ये डिस्काउंट लिस्टिंग इसकी हुई, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर आप चाहे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, शेयर मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के लिए, जो कि मैं हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ, और वो भी आसान भाषा में। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप जो भी काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी काम करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, और उसके बाद ही कोई अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।